स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLEG फाइनेंस में। शेयर मार्केट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के बारे में, जिसका IPO इसी वीक आने वाला है। बिना किसी देरी के इसके हम डिटेल के बारे में इसके डिटेल हम लोग देखते हैं और इसका बेसिक एनालिसिस करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी के बेसिक डिटेल्स, IPO के बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का प्राइस बैंड 1490 से 1500 के बीच में रखा गया है और इसका जो इश्यू साइज है वो 4679 करोड़ रखा गया है। IPO स्टार्ट होने का डेट 9 नवंबर को है और एंड डेट 11 नवंबर को, 2 दिन का टाइम है आपके पास। इसमें जो आप एक लॉट में शेयर ले सकते हैं वो 10 है और मैक्सिमम लॉट आप 10 ले सकते हैं, यानी कि आप टोटल 100 नंबर ऑफ शेयर ले सकते हैं। इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 17 तारीख को होगा और जो लिस्टिंग होगा वो 20 तारीख को होगा और ये लिस्टिंग अलॉटमेंट दोनों NSE BSE दोनों पर ही होगा। आगे बढ़ते हैं और हम कंपनी की डिटेल्स है उसमें देख लेते हैं। कंपनी 1978 में शुरुआत हुई थी। इस कंपनी की कहाँ हुई थी? हैदराबाद में स्टैब्लिश हुई थी। और ग्लैंड फार्मा जो मेजर प्रमोटर है वो है शांघाई फोसुन फार्मा, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। और इस कंपनी का ग्लैंड फार्मा में जो स्टेक है वो 74% है, बहुत ज्यादा स्टेक है, जो कि इस कंपनी को एक चाइनीज कंपनी भी बनाती है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसका इतना बड़ा चाइनीज प्रमोटर है, जिस कंपनी में इतना ज्यादा चाइनीज स्टेक है। आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। कंपनी स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पैरेंटल प्रोडक्ट्स बनाती थी। कॉन्ट्रैक्ट जो इनको मिलता था वो प्रोडक्ट ये बना के कंपनी को देती थी। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई और इस कंपनी ने इंजेक्टेबल्स फोकस्ड कंपनी बन गई, यानी कि ये कंपनी इंजेक्टेबल्स बनाने लगी और इस कंपनी की पहुंच लगभग 60 कंट्रीज में पहुंच गई, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी है और अदर मार्केट्स भी है, यानी कि इस कंपनी का रीच बहुत ज्यादा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या क्या है। कंपनी के बिजनेस में अगर देखा जाए तो कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करती है और इसके जो कस्टमर्स है वो एली लिली और माइलन जैसे कुछ बड़े दिग्गज फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं। ये कंपनी कस्टमर में डील नहीं करती है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में काम करती है। दूसरा बात देखा जाए तो इस कंपनी के पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से पैसा नहीं आता है, इस कंपनी के पास R&D से भी पैसा आता है और वो R&D से आया हुआ इनकम इस कंपनी के सेल्स का 3 से 5% होल्ड करता है। ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो ये कंपनी के एक्सपेंस को, मार्जिन को, कॉस्टिंग को बहुत कम कर देता है। दूसरी तरफ इस कंपनी के अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के 3 प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। पहला हैदराबाद में, दूसरा GNPC विशाखापट्टनम में और तीसरा भी विशाखापट्टनम में ही है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 75 मिलियन यूनिट्स है, यानी कि 75 मिलियन यूनिट्स ये मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो कि एक ह्यूज क्वांटिटी है। दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो ग्लैंड फार्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी स्ट्रांग है। इस कंपनी के 2000 जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स तक इसकी पहुंच है। 2000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर्स में इसकी पहुंच है, यहां तक इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं और इनकी रीच है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के रीच अगर मार्केट में है तो कंपनी के प्रोडक्ट सेल होने में बहुत आसानी हो जाती है। ये इस कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल बात है, अच्छी बात है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी बनाती क्या है। कंपनी जो है वो वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर में शामिल है इंजेक्टेबल्स कंपनीज में। इंजेक्टेबल बनाने में जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो इंजेक्शन वगैरह या जो निडल वगैरह जो इंजेक्ट किया जाता है, उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ये एक कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट, इसके पास वास्ट रेंज ऑफ थेराप्यूटिक कैटेगरीज है, यानी कि थेराप्यूटिक कैटेगरीज में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। अब ये थेराप्यूटिक कैटेगरीज क्या होती हैं उसके लिए हमें ये 2-4 एग्जांपल समझने पड़ेंगे। इस कैटेगरी में ये कंपनी एंटी इन्फेक्टिव्स बनाती है, एनेस्थेटिक्स बनाती है, कोगुलेंट्स बनाती है और एंटीडोट्स बनाती है।
एंटी मलेरियल भी बनाती है और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन मेडिकल टर्म में हमारे समझ में वो नहीं आएगा। सो हमें ये देखना है कि ये कंपनी कितने रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, और इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रिटिकल सेगमेंट प्रोडक्ट्स हैं और हाई क्वालिटी ड्रिवन है, यानी कि जो मेजर जो मरीज ज्यादा बीमार होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है। सो ये हो गया इसके प्रोडक्ट की डिटेल। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। सो सेलिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी के 4 प्रमोटर हैं, फोसुन फार्मा, ग्लैंड सेल्सोस बायो, एम्पावर ट्रस्ट, नीले ट्रस्ट, जिसमें कि आपको मालूम ही है कि फोसुन फार्मा मेजर स्टेक होल्डर है और 74% का स्टेक है। अब इसमें से कौन कंपनी कितना इक्विटी शेयर बेच रहा है, तो फोसुन फार्मा 1,93 लाख समथिंग शेयर बेच रहा है, ग्लैंड सेल्सस 1 करोड़ शेयर बेच रहा है, एम्पावर ट्रस्ट 35 लाख शेयर बेच रहा है और नीले ट्रस्ट 18 लाख शेयर बेच रहा है। ये चारों ही प्रमोटर अपने अपने स्टेक बेच रहे हैं, जो कि इस तरह से हैं इन इक्विटी शेयर्स में। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कुछ अदर डिटेल्स देख लेते हैं। सो अदर डिटेल्स में ये हमारे लिए 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपनी इशू से पैसा रिकवर कर रही है, ये कंपनी के पास नहीं जा रहा है, ये कंपनी के ग्रोथ में जा रहा है। कंपनी इस पैसे का यूज अपने फर्दर फ्यूचर प्लान्स के लिए कर रही है, एक्सपेंडिचर के लिए कर रही है, एक्सपेंशन के लिए कर रही है। और दूसरी बात यह है कि ये कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पहली कंपनी है जिसका इतना बड़ा चाइनीज प्रमोटर है, यानी कि ये चाइनीज कंपनी ही है। इस कंपनी में 74% चाइनीज स्टेक होने का मतलब ये चाइनीज कंपनी ही है। सो ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की पहली ऐसी कंपनी है। और ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आईपीओ आया है, ये पिछले 3 सालों में पहला आईपीओ है। लास्ट आईपीओ जो आया था वो इरिस लाइफ साइंस का आया था 2017 में। उसके बाद से कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आईपीओ नहीं आया है। सो ये बहुत दिनों के बाद ये आईपीओ आया है। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपके क्या क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।